आए थे कल सुबह 9 बजे। परसों रात मेरे भैया यहाँ आया था 8-9 बजे, यहाँ भर्ती किया पेशेंट का। तो रात में भर्ती किया तो बोला कि इसका ब्लड लगेगा। मेरे भैया से ब्लड खींचा, ब्लड खींच के पेशेंट को दिया। उसके बाद भैया हमको ऐसे नॉर्मले था, अपन बेहोशे में था, उसका ब्लड खींचा गया। उसके बाद उस टाइम तखन 20,000 रुपया जमा करवा लिया। वह सुबह हम आए, मेरा जानकारी हुआ हम इसका सिस्टर है, बहन है। वो जो डेट किया उसका हम ननद हैं। तो यहाँ आए तो बोला पर्ची दिए, दवाई लीजिए। हम 12,000 का दवाई लिए थे। हम अपना हाथ से लिए तो बोले कि अब जाएंगे पेशेंट के पास। बोला कि कहाँ जाएगी पेशेंट के पास? तो बोले जाएंगे नहीं, तो आप ही डॉक्टर हैं। कहलिए कि डॉक्टर नहीं है, हम पेशेंट को नहीं देखेंगे। तो बोला कि ठीक है चलो। गया लेकर, वहाँ दवाई ववाई लगाया नहीं लगाया, वहाँ अंदर गए तो हम बोले थोड़ा हम छू के देखते हैं, लगता है कि पेशेंट मर गया है। उसी टाइम हम देखें उसका शक्ल कुछ अलग था, हम सोच लिए जो मर गया। तो बोला कि तुम ही जानती है, इसका भी सांस चल रहा है ठीक, और ब्लड लगेगा। रात में जो ब्लड लगा से लगा, अभी फिर लगेगा, आप ब्लड इनके दीजिए। तो बोले ठीक है, आप कहते हैं जो जिंदा है तो हम देंगे। हमको बोला तुम ही डॉक्टर हो। तो हम चुप हो गए, हमको डांट लिया, हम चल आए। उसके बाद हम दिए थे 30,000 ब्लड खरीद कर। तो ब्लड जब खरीद कर आया कल शाम में, तो उनको बोले कि ब्लड लगाइए। तो बोला कि हाँ लगा देते हैं। हमसे ले लिया। जब लिया तो उनको बोले कि हम भी साथ में जाएंगे, आप ब्लड लगाइएगा, हम देखेंगे। पेशेंट के लापरवाही से मरे गए हैं। रात वो हमको बतेबे नहीं क्या जो मरा है। जब मेरे आदमी यहाँ आया था देखने के लिए तो बोला कि जिंदा है पेशेंट, अभी नहीं मरा। जब मेरे आदमी यहाँ से चला गया, जब रात हुआ तो वो बोला था जो अब ले जाइए पेशेंट को, हमको काउंटर पर रुपया जमा करिए। हम बोले रात का मौसम है, महिला लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो बोला कि अभी कभी जमा करिए। इनकी मृत्यु, उनका क्या नाम है? रीना देवी। कितना पैसा टोटल जमा किए थे? 1 लाख रुपया तक लग गया। क्या चीज़ का इलाज सूचना मिली थी कि उनकी मृत्यु आए हो गई है? थे, मतलब कि बोला कि हार्ट एक्सर हो गया। ठीक, किस डॉक्टर के यहाँ ये घटना हुई है? पंकज कुमार सिंह का आए थे। सूचना कब मिली थी कि इनकी मृत्यु हुई है? रात में बोला कि ले जाइए आप अपना बॉडी। हमार आदमी जान देखल भर्ती हमें अपना बीवी को करवाए ना, तो रात को मौसम था 11 बज गया रात को। बोला कि एगो स्टाफ चलो हम खून देंगे आन के। खून आन के देंगे, अपना खून 1 यूनिट दिए, 1 यूनिट फिर खरीदे। कितना दिन पहले पेशेंट भर्ती करवाए थे? परसों डिलीवरी वाला पर्सन था। घटना कब हुई है? घटना हुई कल शाम को। कितना बजे? कल शाम को हुआ 5-6 बजे। किस डॉक्टर के पास हुआ है? पंकज कुमार। आपका क्या नाम हुआ? बेदी पासवान। मृतक कौन लगते हैं? पत्नी लगते। गाली गलौज कौन किया वो था? कंप्यूटर किया था। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा था? बोला एक आदमी को रहने दो, तुम सब आदमी को भगवो, रुपया जमा करो, यहाँ लाहा से ले जाओ। कितना रुपया? 35,000 बोला। रात को खून 2 यूनिट खून चढ़ाया, फिर खरीद को सुबह में शाम को मरल पर खून खरीद के दिए आन के। बॉडी कहाँ है? बॉडी अभी ऊपरे में है सर। टोटल तो 1 लाख से ऊपर हो गया। क्या घटना हुई है, क्यों आप लोग यहाँ पर हैं? उसका डिलीवरी पेशेंट वो थे, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल साहेबपुर कमाल ले गया है। वहाँ से डॉक्टर ने उनको रेफ़र कर दिया प्रीति शर्मा बलिया। वहाँ पर बच्चा इशू हुआ। इशू होने के बाद पेशेंट का हालत को देखते हुए KDS हॉस्पिटल जो पंकज डॉक्टर साहब हेमड़ा हैं, यहाँ उनको रेफ़र कर दिया गया। तो उसके बाद यहाँ डॉक्टर ने बोला पेशेंट का हालत सही नहीं है, इनको 3 यूनिट खून का ज़रूरत है। तो उसमें 1 यूनिट खून उनका पति ये दिए हैं बेदी पासवान, और 2 यूनिट खून ये खरीद कर मंगवाया गया इनसे, जो कि जितना मूल हो 20,000 या 30,000 जो हो वही मूल था। और उसके बाद जो था कि पेशेंट का हालत गड़बड़ाने लगा, और किन्हीं को उनको देखने के लिए नहीं दिया जाता था कि पेशेंट को देखिए। तब उसके बाद इनके परिजन बोले कि नहीं हम पेशेंट को देखेंगे, ये करेंगे। तब जब पता लगाया
उनके भीतर देखा गया तो पेशेंट मर चुकी थी और डॉक्टर बोले कि नहीं, पेशेंट जिंदा है, वेंटिलेटर पर उसका कंप्यूटर बता रहा कि जिंदा है और इसमें खून लगेगा, खून का व्यवस्था कीजिए और पैसा का व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद जो है नहीं, सब बोलने लगे नहीं मर गया तो पेशेंट दे दीजिए। उसके बाद ये इनका बेदी नाम है, इनको 3 घंटा बंधक बना के रखा और जाति सूचक गाली गलौज भी किया गया और दबंगई के साथ बोला कि जल्दी यहाँ से पैसा जब तक नहीं दोगे तब तक हम लाश नहीं देंगे। मजबूरन हम लोगों को प्रशासन के पास जाना पड़ा। हम कार्रवाई चाहते हैं। किस तरह की कार्रवाई जो इस तरह से नहीं जो ध्यान इस पर दिया गया, लापरवाही किया, इस ढंग से हम चाहते हैं कि इन पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आगे चल कर के हमारे जनता, हमारे ग्रामीणों को परेशानी नहीं झेलना पड़े। पंकज डॉक्टर हैं। अच्छा, बंधक कौन बनाया था आपको? बंधक इनके पति को यहाँ के डॉक्टर कंपाउंडर के द्वारा बंधक बनाया गया। बोला पैसा नहीं दोगे लाश नहीं देंगे का मांग। प्रशासन तो आई हुई है, हाँ, प्रशासन क्या कर रही है? हाँ, प्रशासन भी लिपापोती में लगे हुए हैं। वो भी बार बार कहते हैं कि जो पैसा बकाया है पैसा उनको दे दो तब लाश देगा। ये भी डॉक्टर की तरफ से ही बयान कर रहे हैं।